जाति का बंधन तो तोड़ दिया, लेकिन सामाजिक बंधन को कैसे तोड़ पाएगी रक्सौल की सुहानी वर्मा। यह इसके लिए गले का फांस बना हुआ है। और भले ही वह भागकर अपने प्रेमी के घर पर आ गई है और वहां इसको घर के लोगों ने बहू का दर्जा भी दे दिया है, लेकिन उसके माता पिता और सगे संबंधियों को यह भारी नागवार गुजर रहा है। ये लोग वहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ मारपीट की घटना भी कर रहे हैं। हालांकि उनके इस आचरण का मोहल्ले वालों के द्वारा ज़बरदस्त विरोध भी किया गया और इसकी सूचना पर रक्सौल पुलिस भी घटनास्थल पर गई और मामले की जांच कर रही है। मामला उल्टा पड़ने वाला है। इस संदर्भ में जब उक्त लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि वह अपने प्रेमी के घर काफ़ी खुश है और इसने प्रशासन से दोनों की शादी को सामाजिक रूप से कराने की मांग की है। जी, वो लोग आए थे मेरे घर, मेरे परिवार के सब कोई। और पहले तो आए 1 बजे करीब में आए और बैठे सब कोई प्यार से हमको बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा चलो हम तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन हम नहीं माने। हम बोलेंगे हमको नहीं जाना, अगर आप लोग को शादी कराना है तो हमको मंदिर में ले चल के आपको शादी करा दीजिए। बहुत लोग के पास फ़ोन किए कि हाँ बेटा तुम चली आओ, अगर नहीं आएगी तो तुम्हारे साथ बहुत ख़राब हो जाएगा। मेरे पिता बोले कि अगर तुम नहीं चलेगी तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, मारपीट सब। नहीं माने, फिर हमको बहुत पकड़ के बाल उल पूरा पकड़ के चूड़ी उड़ी पूरा फोड़ दिया मेरा। हाँ, अगर हम नहीं माने तो बोले कि इसको बैठा के गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ था कि इसको कैसे भी ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे पापा, मेरे मौसा जी और मेरी मौसी हमको छोड़ नहीं रहे थे। मेरी मम्मी पूरा बाल उल पकड़ के खींच के पूरा लोग के साथ ढकला ढकली सब हो गया था। पाठ भी किया लोग, पूरा सामान वामान पूरा बिखेर दिया है लोग घर का। आते हैं कि मेरे शादी करा दो, मंदिर में चल शादी तो हो चुका है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लगा रखे हैं सबने। हम तो अभी कुछ नहीं करने वाले थे। इसका घर के लोग इसको मतलब शादी जबरदस्ती करा रहा था। हम शादी कर लिए थे। इसका घर के लोग जबरदस्ती शादी करा रहा था। इसकी मम्मी को पता था। तो जब हम शादी कर लिए बात करते हैं सबको मतलब बहुत पहले से पता था, लेकिन इसको जबरदस्ती मारपीट बोल रही थी ना, हम शादी कह लिए हैं, उसी लड़के से हम जाएंगे, उसी लड़के के पास जाएंगे। इसको मार रहा था लोग, पीट रहा था लगभग 1 महीना तक। मतलब इस सब माना ही नहीं माना लोग, मारा लोग। इसको मतलब बाल काटने जा रहा था लोग, गर्दन दाब रहा था लोग। तो ये भाग के चली आई थी एक बार, तो हम फिर सब हम जाकर भेजा दिए थे जो ठीक है जाओ अपने मम्मी पापा जाओ, हम बातों से जो होगा जो किया जाएगा। तो मतलब फिर गई तो फिर उसको वहीं टॉर्चर 5 लोग के सामने इसकी मम्मी बोली जो नहीं कुछ करेंगे, भेज दीजिए बाबू। भेज दिए। फिर गई तो फिर 5 दिन तक वहीं टॉर्चर किया लोग सब। तो ये लड़की 2 बजे रात के भाग के कहाँ गई है। शाम को मेरे पास आई इसका, फिर हम इसको पापा को फ़ोन किए जहाँ आपकी बेटी आई है, तो मतलब बात किया लोग तो नहीं गई। उसके पास नहीं गई, 5 बैठाए लोग नहीं गई। मेरा नाम सुहानी वर्मा है। जांच कर रही है। मामला उल्टा पड़ने वाला है। इस संदर्भ में जब उक्त लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि वह अपने प्रेमी के घर काफ़ी खुश है और इसने प्रशासन से दोनों की शादी को सामाजिक रूप से कराने की मांग की है। इसने बताया कि वैसे तो दोनों ने मंदिर में शादी कर ही लिया है, लेकिन सामाजिक रूप से यह शादी करने की आवश्यकता है, कारण कि जितनी खुश वह अपने पति के घर पर है उससे ज़्यादा दुख उसके माता पिता आकर यहाँ पहुँचा रहे हैं मारपीट की घटना को अंजाम देकर। जैसा कि आपने सुना भी है कि वह लड़की कैसे अपने दुख को बयां कर रही है। इस पूरे प्रकरण को दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि सुहानी ने जो किया वह कितना गलत है अथवा सही है। यह कितना गलत है अथवा सही है इसको मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन जो घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम से कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। समाचार का उद्देश्य इससे ज्ञान लेना है और यह जो घटना घटित हुई है इस घटना में कई प्रकार की बातें छिपी हुई हैं जो इस घटना को देखकर और समाचार को देखकर सुधी पाठक समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो स्पष्ट हो रहा है, इसने अंतरजातीय विवाह किया है और यहाँ पर यही मूल समस्या दिख रही है। जबकि अंतरजातीय विवाह का कानूनी रूप से मान्यता है और विवाह की परंपरागत रूढ़ी को तोड़ने के लिए सरकार से इसको प्रोत्साहन भी प्राप्त है, लेकिन सभी बातों का मूल्यांकन केवल विधि और कानून के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है।
कुछ सामाजिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक मर्यादाओं को देखने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन यहाँ जो बात आई है उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसके प्रेम प्रसंग के इस मामले की पूरी जानकारी उसकी माँ को थी, लेकिन तब इस पर निगरानी क्यों नहीं की गई और केवल सुहानी और आज जब चिड़िया उड़ गई तो परेशानी क्यों अपने आप पर ला रहे हैं। इसमें गलती केवल सुहानी की नहीं है, इसमें समान रूप से इसके अभिभावक भी दोषी हैं। और अब जब मामला वहां तक पहुंच गया जहां से लौटना काफ़ी मुश्किल है तो फिर हाय तौबा मचाने की अब ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि इस समाचार और इस पूरे प्रकरण से पूरे रक्सौल के लोगों का मन डोल गया है, दिल डोल गया है। कोई इसे अच्छा कह रहे हैं और कोई इसे बुरा कह रहे हैं, लेकिन समय बदल रहा है। बदलते हुए समय के साथ प्रत्येक अभिभावक को अपने परिवार पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर विशेष निगरानी की भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कब आपके बाल बच्चे क्या आचरण कर रहे हैं उस आचरण के अनुरूप आपको व्यवहारिक रूप से ढलना होगा और अन्यथा उनको अपने में ढालने के लिए खुद अपना आचरण उनके समक्ष रखना होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप दिन भर बाहर रहें, आपके बाल बच्चे आपके मन की मर्जी करते रहें। आप जब तक निगरानी नहीं रखेंगे, आपका आचरण उनके सामने प्रस्तुत नहीं होगा, तब तक मामला बिगड़ता ही जाएगा और ऐसा ही स्थिति का शिकार आजकल ज़्यादातर लोग बनते जा रहे हैं।